आदमी को छाती में तेज दर्द हुआ, शरीर पाइप से आर पार था। उसने कांपते हुए देखा, उसका निचला शरीर पहले ही नीचे गिर चुका था। खेल खत्म था। मांस का टुकड़ा गिरते ही आदमी की सांसें थम गईं। उधर कुछ और लोग गुप्त कमरे में फंसे थे, जिन्हें पता नहीं था वे यहाँ कैसे आए। हायजाई फोन ढूंढ रहा था, तभी एक चमड़े का जूता नीचे फेंका गया। उसके ठीक बाद ऊपर के छेद से एक स्मार्ट लड़का बाहर निकला। उसका नाम डियानयू था। उसने बिना कुछ कहे दीवार के सहारे ऊपर चढ़कर एक और रास्ता खोला। वह वही आदमी था जिसकी शुरुआत में छाती छिद गई थी। सब यह देख डर गए और स्विच घुमाने लगे, पर डियानयू ने उन्हें रोक लिया। फिर उसने अपना जूता दूसरे कमरे में फेंक दिया। अगले ही पल वहाँ आग की लपटों ने उस जूते को जलाकर राख कर दिया। आखिर में सिर्फ बेअती का एक फीता ही बचा। इससे पहले कि सब कुछ पूछते, डियानयू ने एक और दरवाजा खोल दिया। उसके नेतृत्व में सब सुरक्षित दूसरे कमरे में पहुंच गए, पर यहाँ भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद डियानयू ने उसी तरीके से अगले कमरे के जाल की जांच की। हालांकि तरीका पुराना था, पर काम का था। हर बार वे सुरक्षित अगले कमरे में पहुंच जाते, पर आखिरकार हादसा हो ही गया। इस बार जाल ऊपर से नीचे गिर रहा था। डियानयू चिल्लाने लगा कि सब अपनी जान बचाकर भागे। दीवार के सभी दरवाजे खुल गए थे। घूमते हुए ब्लेड नजदीक आ रहे थे। ऐन वक्त पर जमीन में एक रास्ता मिला और सब एक एक करके दूसरे कमरे में चले गए। सिर्फ हायजाई के पैर में खिंचाव था और वह हिल नहीं पाया। शुक्र है डियानयू ने उसे वक्त पर खींचा। अब जूता फेंकने का तरीका नाकाम था। तभी हायजाई को एक पैटर्न दिखा। शायद ये नंबर कमरों के कोड थे। उसने इन कोड्स में एक पैटर्न देखा कि सम संख्या वाले कमरे सुरक्षित थे। अपनी बात को परखने के लिए हायजाई एक सम संख्या वाले कमरे में गया और वहाँ वाकई में सब ठीक था। वे इसी सरल तरीके से आगे बढ़ते रहे, पर फिर अचानक एक दुर्घटना हुई। इस कक्ष के सभी रास्ते विषम संख्या वाले थे। घबराहट में बूढ़े ने जोर से चिल्ला दिया, जिससे ध्वनि नियंत्रित स्विच सक्रिय हो गया। हायजाई बाल बाल बचा, वरना टुकड़े हो जाते। डैन्यू ने तुरंत रहस्य समझ लिया। उसने कमरे में कुछ फेंका। साफ था कि यह कमरा ध्वनि नियंत्रित है। शोर न होने पर जाल सक्रिय नहीं होगा। हायजाई जूते उतारकर सुरक्षित निकल गया। तभी डियाओजाई द्वार पर रुका और बूढ़े के समझने से पहले ऊपर से जूते गिर गए। कमरे का तंत्र तुरंत सक्रिय हो गया। सौभाग्य से ऐन वक्त पर फुर्तीले डैन्यू ने बूढ़े युवक को खींच लिया, जिससे वह बच गया, लेकिन उसके पैर में ब्लेड से कट लग गया। बूढ़ा युवक डियाओजाई को दोष देने लगा। उसे लगा यह जानबूझकर था। सहपाठियों ने हंगामा रोका, पर डियाओजाई की आंखों में अब हत्या का इरादा था। तभी धुआं भरा और सब सुरक्षित कमरा खोजने लगे। तभी हायजाई को दीवार पर एक नक्शा मिला।